हाँ जी बेटा, फिर पार्ट 2 ओवरहेड को आगे बढ़ाते हैं। तो ये पार्ट 3 होगा लेक्चर का। पिछला लेक्चर हम पूरा नहीं कर पाए थे। तो क्वेश्चन वही है, सिचुएशन वही है। 6 क्वेश्चन ऑनवर्ड में आगे जाने लगा हूँ। तो ओवरहेड के सम में स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात हो रही थी हमारी। आपको ध्यान में होगा कि स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड चल रहा था सर। हमने पहले S1 डिपार्टमेंट को बांट दिया था इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रेशो में। अब S2 बारी आई थी स्टोर्स की, जिसके लिए मैंने रेशो तो यहाँ लिख ली थी, तो उसको बांटने लगा हूँ। तो जब मैं इसको इस रेशो में बांटूंगा, देखिए जी डिपार्टमेंट वाइज क्या हिस्से आ जाते हैं। 2784, 2320, उसके बाद लास्ट वाले के लिए डिवाइड बाई 20 इंटू 696। तो स्टेप वाइज अगर हम चेक करें तो पहले S1 की बारी आई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करता था, सबको सर्विस देता था। फिर बारी आई S2 की, ये नंबर 2 था सर्विस प्रोवाइड करने के मामले में। अब ये दो डिपार्टमेंट डिवाइड हो चुके हैं। इसके बाद की टोटलिंग अपडेट करना जरूरी है। जो डिपार्टमेंट डिवाइड हो चुके हैं वहाँ नीला आ रहा है, और जो डिपार्टमेंट पेंडिंग डिवीजन है 4096 दिखा रहा है। बाकी के डिपार्टमेंट्स का क्या टोटल है? 17,600 प्लस 10, 20,384, 11,200 प्लस 2320, 13,520। बारी आ रही है S3 डिपार्टमेंट की। S3 डिपार्टमेंट इज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इसको एलोकेट करना आपने मशीन आवर्स की रेशो में, मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स आप देख लो कितने कितने, उस हिसाब से बांट दो। 24 रेशो 1600, 4096, 4096 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, ये आ गया जी 2458 अप्रोक्सीमेटली। ये आ गया जी 1638। टोटलिंग अपडेट, पहले डिपार्टमेंट P2 का टोटल ये बन रहा है, पर चेक कर लें उसको बिल्कुल। P1 का टोटल बन रहा है 22842, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमने सीखा कि जो सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है वो पहले बटेगा, नंबर 2 सर्विस प्रोवाइडर उसके बाद, नंबर 3 उसके भी बाद। ठीक है जी। आज हम आगे बढ़ाते हुए रेसिप्रोकल मेथड भी आपको सिखा देंगे, उससे आपका चैप्टर काफी आगे पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं जी, रेसिप्रोकल के लिए एक इजी सा क्वेश्चन। हाँ जी, दिस विल बी द परफेक्ट सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 4, रेसिप्रोकल मेथड सीखने के लिए। अब रेसिप्रोकल में क्या होता है, ये क्वेश्चन खुद बयान करेगा कि रेसिप्रोकल क्यों कहते हैं उसे। Following particular relate to a company which has 3 production department and 2 service department, P1, P2, P3, S1, S2। तो टोटल ओवरहेड पीडीएस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। P1 के 6.5 लाख है, P2 के 6 लाख है, P3 के 5 लाख, S1 1,20,000, S2 के 1 लाख। Company decided to charge service department cost on the basis of following percentages. S1 का 30% P1 को जाएगा, 40% P2 को, 15% P3 को, और S1 अपना 15% S2 को भी दे रहा है। अब आप ध्यान से देखना, S2 40% P1 को, 30% P2 को, P3 को 25 और S1 को कितना 5%। तो देख रहे हो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ खर्चा। S1 is giving share to S2 and S2 is giving share to S1। अब कैसे बांटे इसे? कहता फाइंड आउट द टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स बाय चार्जिंग सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन ऑन अ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड। रेसिप्रोकल को करने के दो तरीके होते हैं। वन इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बार बार बांटी जाओ, इंजॉय करी जाओ, जब वो नेग्लेजिबल हो जाए तो खत्म कर दो। एक है टेक्निकल इक्वेशन, ये दोनों आज की डेट में आप सीख लें
तो आपका पहला टॉपिक पूरा हो जाएगा। जाओ सिखाने। पहले तो बोरिंग वाला, या इस पे करते हैं हम इसको, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखते हैं जी कैसे होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जैसे जितने डिपार्टमेंट हैं उतने मिनिमम कॉलम हमने बना लेने, P1 P2 P3 S1 S2। यहाँ टोटल ओवर लिख लें पीडीएस के हिसाब से। देखिए क्या लिखा है, पीडीएस के हिसाब से पहले डिपार्टमेंट के ओवरहेड हैं आपके 6.5 लाख, तो आपने यहाँ 6.5 लाख लिख दिया। दूसरे डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं आपके 6 लाख, तो आपने यहाँ 6 लाख लिख दिया। फिर P3 डिपार्टमेंट के 5 लाख, और फिर 1,20,000 और 1 लाख। ठीक है जी, ये आपने प्राइमरी लिख दिया। अब बारी आई S1 डिपार्टमेंट की। आपने S1 डिपार्टमेंट को कैसे बांटना है वो अच्छी तरह पढ़ा। आपको मिला कि ऐसे बांटे 30%, 40%, 15%। आपने काम शुरू कर दिया। S1 डिपार्टमेंट में आपने नेगेटिव लिख लिया इस चीज को, और इसके हिस्से करने शुरू कर दिए। पहले वाले में 30%, 30% ऑफ 120, 36,000, 48,000। फिर 15%, 18,000। फिर 15%, 18,000। अब एक वक्त जब आप ये टोटल अपडेट कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि S1 डिपार्टमेंट तो नील हो गया। सर बिल्कुल जी, S2 का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया, 1 लाख के बजाय 1,18 हो गया उसके पास। अब हमें लगेगा कि शायद S2 बांटते गेम खत्म हो जाए। ना बेटा, ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होता। अभी तो गेम बहुत ज्यादा शुरू हुई है, बहुत ज्यादा बाकी है कहने का मतलब। S2 डिपार्टमेंट को 1,18,000 नेगेटिव कर दो और इधर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पढ़ो। देखो क्या लिखा है, 40% P1 को, तो 1,18,000 का 40% P1 के पास, तो दिस इज 47,200। दूसरे वाले को कितना, 30%, तो दिस इज 35,400। फिर P3 डिपार्टमेंट को 25, दिस इज 29,500। तो ये 5,900, ये नील, ये 5,900, यहाँ टोटल लगेगी 686,000 प्लस 47,200, ये 733,200, 648 प्लस 35,400, ये 683,400, 5,18,000 प्लस 29,500, ये 5,47,500। अब बारी S1 डिपार्टमेंट की। 5,900 नेगेटिव करो और S1 की रेशियो में बांट दो। 30% पहले में, 5,900 का 30% पहले में 1,770 रुपये। दूसरे में बेटा कितना सर, 40%, तो डिवाइड बाय 30 into 40, 2360। तीसरे में 15, अगले में 15, तो ये आपका इतना आ जाएगा 885, 885। बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है सर एक वक्त उम्मीद जागती है कि आंसर आ जाएगा, नील हो गया, आप दोबारा वैल्यू लिख देते हो। सर इसी को रिपीटेड कहते हैं, इसी को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं। कोई नहीं,
एक अच्छा लॉजिक वाला मेथड भी करवाएंगे आज, इक्वेशन मेथड। और देखो मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ कैलकुलेशंस पे, तुम भी करते जाओ, बुरा ना मानो। एक भी कैलकुलेशन गड़बड़ तो काम खत्म। तो इस तरीके से S1 दो बार डिवाइड हो चुका है और उसके बाद की हालत आपके सामने है। अब राउंड 2 में S2 की बारी आ गई है। राउंड 2 S2 की बारी। S2 को 885 को हमने नेगेटिव किया यहाँ पे और परसेंटेज चेक करनी शुरू कर दी। 885 का 40% कर लेंगे, 354। 30% यहाँ पे थोड़ा पैसे में लिख दिए। अगले में 25% है, डिवाइड बाय 30 into 25। लास्ट वाले में 5% है, 44.25। दो राउंड पूरे होने के बाद भी S2 में अभी वैल्यू बाकी है, तो टोटलिंग का ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। रोटेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी चलता रहेगा। और डरो ना यार, एंड होगा, करांगे एंड, रुको। 734 970 प्लस 354 735 324 685 760 265.5 हो गया 686, फिर 548385 260.25 हो गया 548606.25 यहाँ नहीं। तो दो राउंड पूरे हो गए जी। S1 S2 पे दो बार शॉट्स लगाए जा चुके हैं। अब S1 की फिर से बारी है। अब S1 स्ट्राइक पे हैं, उन्होंने इस 44.25 को नेगेटिव कर दिया, तो ये बटाई शुरू हो रही है। S1 पहला 30% का हिस्सा P1 को देगा, तो इट इज लाइक 13.27। इसमें आप डेसिमल अवॉइड भी कर सकते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी। मैं पूरा पूरा लिखता जा रहा हूँ। 17.7 6.64 फिर से 6.64 टोटलिंग अपडेट यहाँ नील 75324 प्लस 13.27 337.27 दूसरे में 686.025.5 plus 17.7, so it is 686.043.2 548.606.25 plus 6.64 548.612.89। हाँ जी, S1 फिर से गेम खेल चुका है। अब स्ट्राइक फिर से S2 के पास है। S2 ने स्ट्राइक ले लिया बेटा, अब वो अपने कर्तव्य दिखाएगा। 6.64 को बांटेगा, 40% कर लेंगे, 2.65 लिखेंगे। अगले में 30%, 1.992 लिखेंगे। अगले में 25%, 1.66 लिखें। अगले में 5%, 0.332 बचाया मैंने,
मैं खत्म नहीं कर सकता था इसको। मैंने कहा चल कोई नहीं, थोड़ा और जी ले तू। सेवन थ्री फाइव 339.92 686 043.2.11 686 045.19 548 612.89 plus 1.66 to 548 614.55। पर इस कॉलम में एक जगह इसकी थी तो हमने बचा लिया उसको। अब आप देख रहे होंगे आंसर आपके ऑलमोस्ट आ गए होंगे, ऑलमोस्ट। जैसे 735,340 मेरे पास 735,339.92, तो सिर्फ मैं 8 पैसे पीछे हूँ। अब सर एंड कैसे करना है ये जल्दी से बताइए। सर इस वक्त गेम फिर से S2 के पास है। S2 में अभी भी आपके पास वैल्यू है इतनी सी। अब आप इसे कैसे बांटेंगे? सर करने को आप और एंजॉय कर सकते हैं, जितने मर्जी राउंड और लगा लें। कैलकुलेटर 12 डेसिमल तक दिखाता है, पर समझदारी दिखाएं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होगा, इसे खत्म करना पड़ता है तो ये खत्म होता है। सर खत्म कैसे करना है हमें भी सिखाएं, हम भी यही पूछना चाहते हैं। सर खत्म करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप लोगों को 0.332 जब S1 बांटना है, परसेंटेज की तरह नहीं अप्लाई करना, परसेंटेजेस को रेशो में बांट देना बिटवीन द थ्री। लिए आप एक रेशो में बांट दें। कैसे? मैं लिख देता हूँ यहाँ रेशो। सर रेशो बिटवीन P1, P2 and P3 for S1 is 30, ratio 40, ratio 15. This is the ratio. इसमें बांटते हैं। Sum of the ratio divided by 85. Divided by 3 into 4. This is like 0.16, इसको 0.12 कर दिया। तो अब divided by 40 into 15. This is like 0.06 कह सकते हो आप। तो हार्डली इससे अप्रोक्सीमेशन में वही आंसर आ जाएगा। जब आप ऐड करेंगे दिस विल बी रिटन एज 735,340। अगले वाला आप चेक करें तो 686,045 686,045। अगले वाला आप अगर आप देखें तो 548,615। ये आप ऐड करें अप्रोक्सीमेटली होगा। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चा ये टफ तो नहीं मानता, पर बच्चा कहता है सर क्लैरिकल है, मैं बोर हो जाऊंगा, मैं पक जाऊंगा ऐसी कैलकुलेशन करता करता, और एक वैल्यू मैंने गलत ऐड कर दी तो मेरी तो गेम खत्म हो जाएगी। सर फिर देखो अगर पेपर लिख के डालेगा कि सॉल्व बाय रिपीटेड, तो आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही करेंगे, नहीं तो अदरवाइज रिपीटेड अटेम्प्ट्स हो जाएंगे। मई नवंबर मई, ठीक है। जब क्वेश्चन लिखेगा ऐसे ही बाबा लिखेगा तो हम नहीं बोलेंगे। हाँ अगर क्वेश्चन अगले पार्ट में लिखेगा इक्वेशन भी बना दूंगा, पर अगर क्वेश्चन के साथ बांट दे मेथड नहीं बताओ, फिर मेरे हाथ में, मैं रिपीटेड भी ला सकता हूँ, इक्वेशन भी लगा सकता हूँ। अब इक्वेशन की कहानी सुनते हैं कि इक्वेशन बनानी थोड़ी मुश्किल है पर आगे का सफर बहुत आसान है। इक्वेशन के थ्रू अग्यों बहुत सौखा है, पर इक्वेशन बनानी थोड़ी जी औखी है। ध्यान ना सुनो। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो सर जैसे क्वेश्चन ने आपको डाटा दिया होगा कि S1 अपना 15% हिस्सा S2 को देगा, S2 अपना 5% हिस्सा S1 को देगा। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि टोटल ओवरहेड्स ऑफ S1 डिपार्टमेंट का क्या मतलब है, तो आप मुझे देंगे सर इसका मतलब है ओवरहेड ऑफ S1 डिपार्टमेंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या ओवरहेड्स हैं,
प्लस शेयर ऑफ ओवरहेड्स फ्रॉम S2 डिपार्टमेंट। बोलिए S1 के टोटल ओवरहेड का मतलब क्या? S1 के अपने एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस उसका शेयर किससे? S2 से। इन दोनों को जोड़ दें तो S1 के टोटल ओवरहेड्स आएंगे। समझ रहे मेरी बात? S1 के अपने तो अपने होते हैं, कोई जरूरी नहीं बेटा, बाद में ही पता चलता है। ठीक है, तो S1 के अपने एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस उसका शेयर किससे? S2 डिपार्टमेंट से। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ S1 की टोटल ओवरहेड कॉस्ट होगी। ऐसे ही अगर हम कहें कि व्हाट इज द टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ S2 डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या होगा? ओवरहेड ऑफ S2 डिपार्टमेंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस उसका शेयर ऑफ ओवरहेड फ्रॉम S1 डिपार्टमेंट। ये मतलब हुआ सर। तो अगर मैं इक्वेशंस डेवलप करने की कोशिश करूं, मतलब मैंने वाक्य लिखना चाहूँ तो थोड़ा बहुत तो लिख सकता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हैंग भी हो जाएगा। S1 और S2 के प्राइमरी ओवरहेड्स तो मैं लिख दूंगा। S1 के प्राइमरी ओवरहेड 120 है, S2 के 1 लाख है, तो मैंने यहाँ 120 लिख दिया और यहाँ 1 लाख लिख दिया। अब शेयर ऑफ ओवरहेड फ्रॉम S2, टेबल हमें दिखाता है कि S2 डिपार्टमेंट S1 को 5% शेयर देगा, तो शेयर ऑफ S1 फ्रॉम S2 कितने परसेंट है? 5। पर ये 5% मैं किस पे लाऊं? सर ये 5% तो टोटल पे होगा। सर S2 का टोटल तो पता ही नहीं। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। शेयर ऑफ ओवरहेड फ्रॉम S1 डिपार्टमेंट, टेबल हमें दिखाता है कि S1 अपना 15% हिस्सा S2 को देगा। S1 अपना 15% हिस्सा S2 को देगा, तो शेयर ऑफ ओवरहेड फ्रॉम S1 में मैं यहाँ 15% लिख सकता हूँ। बट सर ये 15% तो इस टोटल पे होगा और वो टोटल तो हमें पता ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, इक्वेशन मेथड तब बनता है जब x और y की एंट्री होती है। अभी x और y हीरो की तरह आएंगे और ये सब सॉल्व कर जाएंगे। तो आप S1 डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को x मान लो इन टोटल और S2 डिपार्टमेंट के ओवरहेड को y मान लो। ठीक है, अब जो शेयर आप S2 से मांग रहे थे 5% ऑफ y यहाँ लिखा जा सकता है, देख रहे कि नहीं? और ऐसे ही जो शेयर आप ऊपर से S1 से मांग रहे थे, ये देखो वो x पे 15% यहाँ लिखा जा सकता है। समझ पा रहे हैं? तो इससे इक्वेशन ये फॉर्म दे देगी, x इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 0.05 y, y इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 0.15 x। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। x इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 0.05 y, putting the value of y in equation number 1, तो ये 1 लाख x की वैल्यू 0.9925x इज इक्वल टू 1,25,000। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो।
एक्स की वैल्यू हो जाएगी 125945। अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 125945। हाँ जी बेटा, यहाँ तक समझ गए ना? इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई दोबारा देखना चाहते हैं या एक मिनट y निकालूं फिर दोबारा दिखाता हूँ। y इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 0.15 ऑफ x, तो 1 लाख प्लस 0.515 ऑफ x में ये लिख दो। यहाँ से आप लोग 125945 का 0.15 करेंगे और उसमें ये 1 लाख जमा कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कुछ हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 118892। एक्स वाई 10th क्लास वाली बातें हैं, वो आप लोग भी मैनेज कर सकते हैं, उसमें मैं चाहे ज़्यादा ना भी बोलूँ, समझे कि नहीं? इतने लायक अपने बच्चे है ही। पर एक इक्वेशन फॉर्म करनी कॉस्ट अकाउंटिंग वाली बातें हैं, थोड़ी सी समझने वाली। एस1 डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड क्या थे, उसके अपने प्लस उसका हिस्सा S2। ऐसे ही S2 डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड का मतलब क्या था, उसके अपने प्लस उसका हिस्सा S1 में। अब जो ये अपने एज पर पीडीएस ये तो हमें पता है, अब हिस्सा डिपेंड करता है कि अगर टोटल बताओ, टोटल इसके x मान लिए, उसके y मान लिए, आगे गेम कैसे खेलेगी वो आपके सामने। अब सर इससे आंसर तो आया नहीं है अभी, सर आंसर के लिए तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी पड़ेगी, ऐसे कैसे आ जाएगा? बनाते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी दिखा रहे हैं बेटा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी में P1, P2, P3, S1, S2 पहले की तरह आ गई, तो ये सारी चीजें पहले की तरह हमने लिख दी। अब ख्याल रखना, बहुत ही ध्यान रखना, जैसे यहाँ मैं पहले ओवरहेड एज पर पीडीएस ही लिखवाऊंगा आपसे, एज पर पीडीएस जो ओवरहेड दिए हुए थे, एक मिनट चेक करें। हाँ जी, एज पर पीडीएस जो ओवरहेड दिए हुए थे वो थे कुछ 6,50,000, 6 लाख और उसके साथ साथ 5 लाख, 1,20 और 1 लाख। अब ध्यान ये रहे कि जब आप S1 को बांटने जाएंगे, उसकी प्राइमरी वैल्यू ना बांट दें, उसकी टोटल वैल्यू बांटें। जैसे S1 मतलब कि X 125,945 को बांटें, 125,945 इसको बांट दें। अब कैसे बांटेंगे सर, ये तो क्वेश्चन ही बताएगा। 125,945 का 30% पहले डिपार्टमेंट में, जैसे 37783 कह दें या 0.5 भी लिख सकते हैं, ये 30% पहले में। दूसरे में 40% है, तो दूसरे में 50378, तीसरे में 15% है, ये है जी 889192 कर दें, यहाँ भी इतना किया जाएगा, तो चेक करते हैं 8892। तो पहला डिपार्टमेंट जब बांटा तो लिखनी प्राइमरी वैल्यू है और बांटनी टोटल वैल्यू। नाउ यू नो द टोटल वैल्यू, तो आप प्राइमरी टू प्राइमरी बांट के रेपिटेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। टोटल अपडेट 6,50,000, 377,83, 687,783, 650,378, 518,892। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि सर एक नेगेटिव सा हो गया है, हमें डर लग रहा है। डरने वाला है बेटा, हैव फेथ,
सब ठीक होगा। तो जब नेगेटिव हो गया, बच्चे को डर लग रहा है कि अब ये सेट ऑफ कैसे होगा। सर अभी इसमें शेयर आएगा S2 डिपार्टमेंट से, वो S2 डिपार्टमेंट को तो खत्म कर देगा और आपके S1 की नेगेटिविटी को पॉजिटिव से सेट ऑफ करवाएगा। अब आप ध्यान से देखो, S1 की प्राइमरी वैल्यू आपने लिखी हुई थी, S2 की प्राइमरी वैल्यू आपने लिखी हुई थी, उसका शेयर फ्रॉम S2 डाला और बिल्कुल y की वैल्यू जितना टोटल यहाँ हो गया। देख रहे हैं, इसीलिए तो बच्चे इक्वेशन मेथड पसंद करते हैं। अब आपको भी अंदर से पता है कि अब ये खत्म होने वाला है। S2 डिपार्टमेंट जब आप बांटोगे 118892, ये बांट रहे हैं 118892। रेशियो देखो S2 डिपार्टमेंट की 118892, पहले में 40%, 47557, दूसरे में 30%, डिवाइड बाई 4 इंटू 3, तो 35668 कह दें। अगला P3 25 डिवाइड बाई 30 इंटू 25, तो ये आता है जी 29723 डिवाइड बाई 5, आता है 5945। ये देखें, उसको उतना ही हिस्सा मिल गया जो उसे नील करने के लिए चाहिए था, और आंसर्स भी कितनी जल्दी आ गए। अगर इक्वेशन बनानी आती है बेटा, ये सब कुछ तब पॉसिबल है, नहीं तो फिर सब मोह माया है, कुछ काम नहीं आएगा अगर इक्वेशन गलत हो गई। ये पहले वाला आ गया, ये 605378, ये 686046, ये 518992 प्लस 29723, 548715। तो ये देखिए कैसे इक्वेशन मेथड इतने मुश्किल और लंबे काम को आसान कर देता है वंस यू प्रिपेयर द इक्वेशन। पर इसमें कुछ बारीकियां हैं। जब आप इक्वेशन से करते हैं, लिखना यहाँ प्राइमरी है, बांटना किसको है, टोटल को, तो ये सही होगा। अगर आप प्राइमरी लिख के प्राइमरी ही बांटने लग जाएंगे, तो जिस तरह नालायक पार्टियां होती हैं, कहते जितनी मर्जी इक्वेशन बना लो, बाद में तो रिपीटेड ही लगता है। बेटा बकवास बातें, इक्वेशन बना के काम करना आना चाहिए, तो रिपीटेड नहीं लगता। और महान आते हैं, वो यहाँ टोटली लिख देते हैं, पहले उसी को बांटते जाते हैं, कहते अब तो गलती आ गया सारा, टोटल लिख के दोबारा रिपीटेड शुरू हो गया। तो ध्यान रखें, राइट द प्राइमरी वैल्यू बट डिवाइड द कंप्यूटेड है, ठीक। फिर ऐसे ही अब आंसर भी अगर यदि आप देखेंगे तो एग्जैक्ट ही आ रहे होंगे, बस 1-2 रुपए की हेरफेर तो चलती है, ठीक है। तो इसके बाद जी अब आगे मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप इस बेस पे कर सकते हैं। जैसे सर स्टार्टिंग से देखें, अब आप सेकंड क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं, घर जाके थर्ड क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाने ये जो मैं बता रहा हूँ। और बताता हूँ, इस पर होमवर्क काफ़ी दिए जाते होते हैं। और हमारे पास जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं सर, आप क्वेश्चन नंबर 11 पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी ले जाएं। सर आप क्वेश्चन नंबर 12 पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूरा कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं। 14 भी अब हो जाएगा क्योंकि उसमें आपको रिपीटेड ही लगाना था जो आपको नहीं आता था, तो वो भी पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने पूरे करने हैं। रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस अगर आपको डाउट्स वगैरह आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, छोटे छोटे डाउट्स हैं साथ में ही क्लियर कर दिए जाएंगे। और अगर बातें करें कि अगर कुछ सर और क्वेश्चन हो सकता है इस वक्त, सर एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा ही देते हैं, अच्छा लगेगा आपको थोड़ा ना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन यहाँ मिलेगा हमें छोटा सा, वो उठाने की कोशिश है। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है सुनिए। S Limited has genset and produce its own power.
इस कंपनी के पास जेनसेट्स हैं जिससे बिजली बनाती है। डाटा फॉर द पावर कॉस्ट इज एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, किलोवाट्स में पावर दिखाई गई। नीडेड कैपेसिटी प्रोडक्शन, मतलब कितनी बिजली की जरूरत पड़ सकती है, 10,000 किलोवाट, 20,000 किलोवाट, 12,000, 8,000। यूज ड्यूरिंग द मंथ 8,000, 13,000, 7,000, 6,000। ये एक्चुअल यूसेज है इनकी, जितनी इतनी बिजली यूज हुई। अब पावर जनरेट करने का जो खर्चा होगा वो 9300, जिसमें 2500 रुपये फिक्स्ड है। मतलब 9300 का आपका पावर जनरेशन का खर्चा है। दो कैटेगरी है इस खर्चे की, फिक्स्ड पे वेरिएबल। 2500 फिक्स्ड, वेरिएबल कितना 6800। 2500 ऐसा है कि अगर आप पावर ना भी बनाते तो भी वो खर्चा होता। 6800 ऐसा है जो पावर बनी तो हुआ, मतलब इट वेरीज, ज्यादा बनाओगे तो और लगेगा। हाँ, जितना अपने पास जेनसेट्स हैं जिसकी मदद से हम पावर जनरेट करते हैं, तो हमारा एक पूरा पावर हाउस डिपार्टमेंट होगा, वहाँ स्टाफ होगा, इंजीनियर्स होंगे, जगह होगी, तो उसका कुछ फिक्स खर्चा तो जाएगा ही जाएगा ना, रेंट और सैलरी। फिर जिन सोर्सेज की मदद से पावर बनती होगी, कंज्यूमेबल्स, ये चीजें, वो वेरिएबल पार्ट में चलेगी। और सुनते हैं क्या लिखा है आगे। लिखा है कि डिपार्टमेंट एक्स सर्विस देता है ए, बी और वाई को 13:6:1 की रेशो में। वाई रेंडर सर्विस टू ए, बी इन 31:33, 31:3। तो अगर देखा जाए सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ज्यादा बड़ा सर्विस प्रोवाइडर दिखा है, ए, बी और वाई को सर्विस देता है। वाई थोड़ा छोटा सर्विस प्रोवाइडर है, दो को ही सर्विस देता है, किसको, ए और बी को। सवाल आपको लेबर आवर से बताता है डिपार्टमेंट ए और बी के, तो आपको कहता है कि पावर कॉस्ट पर लेबर आवर निकालते हैं। सॉरी, तो पहले पावर कॉस्ट डिपार्टमेंट्स में तो डिवाइड हो जाए। पावर के 4 यूजर थे, 2 प्रोडक्शन 2 सर्विस। पावर के खर्चे कैसे बांटे? सर, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो एक्चुअल यूसेज के हिसाब से बढ़ेगी, मतलब जितनी बिजली बनी, यूज हुई, पूरे हिसाब से वेरिएबल खर्चा बढ़ेगा। तो वेरिएबल खर्चा तो एक्चुअल यूसेज का ही खर्चा है। अब फिक्स खर्चा ऐसा है कि अगर बिजली ना भी यूज होती तो भी होना था, तो इसको एक्चुअल यूसेज पे बांटते तो ठीक नहीं लगते। इसको बांटा जाता है कैपेसिटी टू यूज पे, कि कितनी कैपेसिटी है आपकी यूज करने की। जब आप हाई कैपेसिटी हैं तो आपको फिक्स कॉस्ट में भी ज्यादा बर्डन लेना पड़ेगा, क्योंकि यू आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, तो बर्डन शेयर करने में भी आगे हो। और अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है ज्यादा यूज करने की, तो आपको माफ कर दिया जाएगा कि थोड़े में भी काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दो। समझे कि नहीं? मान लो अगर ये एक कंपनी ने 4-5 कंपनियों ने मिलकर पावर हाउस बनाया होता, तब भी तो यही बात होती कि जो बड़ा यूजर है उसको फिक्स खर्चे का ज्यादा शेयर हो, तो इससे इस फैसिलिटी से ज्यादा फायदा पहुंचता है, छोटे यूजर को कम शेयर। तो एक बार मेरे साथ पक्की कर लें बात, वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल यूसेज में, फिक्स कॉस्ट कैपेसिटी टू यूज के हिसाब से बांटे। सर बिल्कुल, 4 डिपार्टमेंट, पहले पावर बांटते हैं, कौन कौन से, ए, बी और एक्स वाई। ए, बी, एक्स वाई, पावर, फिक्स्ड खर्चा, वेरिएबल खर्चा। फिक्स खर्चा है 2500 का, ये कैपेसिटी टू यूज के हिसाब से बांटा जाएगा। पता करें क्या है कैपेसिटी टू यूज। सर, नीडेड कैपेसिटी 10, 20, 12, 8, तो रेशियो होगी 10, 20, 12, 8। इस रेशियो में 2500 बांट, 2500 डिवाइड बाई 50 इंटू 10। पहले में 500, अगले में 1000, अगले में 600, फिर 400। तो ये 2500 रुपये हमने बांट दिया। अब बनाने का खर्चा, वेरिएबल खर्चा 6800 है, ये एक्चुअल यूसेज के हिसाब से बांटना। 8, 13, 7, 6, 8, 13, 7 और 6। सम ऑफ रेशियो 34 है, 6800 डिवाइड बाई 34 इंटू 8, 1600, 2600, 1400, 1200। चेक करने की सब ठीक ही बांटा गया। हाँ जी सर।
तो पावर के खर्चे जो 9300 थे कंपनी लेवल पे, अब आपको डिपार्टमेंट्स में भी डिवाइड होके दिख जाएंगे 9300। ये देखें सर, पावर का खर्चा डिपार्टमेंट वाइज हो गया, उधर कंज्यूमर्स में डिवाइड हो गया, पर इसमें दो कंज्यूमर ऐसे हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, दो कंज्यूमर ऐसे हैं जो सिर्फ सर्विसेज ही देते हैं। ये जो सर्विस वाले कंज्यूमर हैं, ये अपना बर्डन किसको दे देंगे? प्रोडक्शन को, ताकि तू ये खर्चा कस्टमर से रिकवर करके दे। तो ये कैसे होगा सर? क्वेश्चन ने सब डिसाइड कर लिया, आपको बांटने का काम करना है। एक्स को बांटना है ए, बी और वाई में 13:6 की रेशो में, वाई को बांटना है ए और बी में। तो डिपार्टमेंट एक्स में बांटने लगा 2000 नेगेटिव 13, 6 और 1 की रेशो। तो यहाँ 1300, यहाँ 600, यहाँ 100, ये 1700 आ गया, ये नील 3400, 4200। फिर डिपार्टमेंट वाई, ये आप बांटने जा रहे हैं डिपार्टमेंट वाई ए और बी को 31:3 की रेशो, 31:3 की रेशो। 1700 नेगेटिव 31:3 की रेशो में बन गई। 1550 और 150। इससे आपका पावर का खर्चा जो पहले कंपनी लेवल पे था, फिर डिपार्टमेंट वाइज हुआ, अब देखो इन दो में 9300 आ गया। देख रहे हो? फर्स्ट यहाँ आप देखें, यहाँ भी 9300, ये भी 9300। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओवरहेड बेटा। ओवरहेड पहले कंपनी लेवल पे होता है, कंपनी से डिपार्टमेंट लेवल पे जाता है, डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन में ही चला जाता है, समा जाता है। अब आपके जो लेबर आवर्स दिए होंगे, डायरेक्ट लेबर आवर्स, पावर का रेट पर आवर पूछा गया ना। अब लेबर आवर्स वहाँ कितने? सर लेबर आवर्स यहाँ 1650 और 2175। तो अगर मेरे को पावर पर आवर करना है, बस सिंपली डिवाइड पावर पर आवर आ जाएगी। तो दिस इज 3, दिस इज 2। पावर कॉस्ट डिवाइड बाय लेबर आवर्स, पावर कॉस्ट पर लेबर आवर आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, पावर कॉस्ट पर लेबर आवर। ठीक है बेटा, इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। ये पार्ट 3 है एक तरह से, पार्ट 2 थोड़ा छोटा है, तो पार्ट 2 और 3 को इकट्ठे देखना तो ज़्यादा बढ़िया बात बनेगी। ठीक है, होपफुली इन क्लासेस में आपको सब समझ आ रहा होगा, तो ठीक लग रहा होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जो मेरी कंडीशन है उसमें जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। अच्छी तरह पढ़ें, हम और वीडियोस डालते रहेंगे।